आसम मुनासिर ना। लेकिन नाज़रीन, इंडिया से जो खबरें आ रही है खबरें ठीक नहीं है। इंडिया परेशान है, इंडिया खौफजदा है, इंडिया डर गया है, इंडिया सहम गया है, इंडिया दुबक गया है, उनकी धज्जियां उड़ रही हैं, उनकी चीखें निकल रही हैं, हमारे साथ हो क्या गया। मैं चंद खबरें आज के आपके सामने रख देता हूं, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि डोनाल्ड जे ट्रंप अमेरिका के सदर ने मौजूदा जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसका जो कस्टोडियन है, मौजूदा सबसे पावरफुल बंदा दुनिया का, 6 दफा हालिया चंद दिनों में या चंद घंटों में 36 से 40 घंटों में 6 दफा इंडिया और पाकिस्तान का जिक्र कर चुका है। 6 दफा ट्रंप 6 दफा इंडिया और पाकिस्तान के बारे में बातचीत कर रहा है, और ये चीज इंडियन को वार रही है, ये चीज इंडियन को खत्म कर रही है, ये चीज इंडियन को ऐसा महसूस हो रहा है बिजली के करंट लगा रही है और उनके धज्जियां उड़ा रही है। यानी नरेंद्र मोदी पर इंडिया में इस वक्त इतना गुस्सा है कि उनके अवाम को उन्हें मिले तो शायद चीर फाड़ कर रखने मोदी को, जो लवा पट रहे। मैं सिर्फ ये बैनुल अक़वामी खबर आपके सामने रखता हूँ, फिर ट्रंप की स्टोरी की तरफ आते हैं। ये बैनुल अक़वामी खबर है, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर सिक्योरिटी टू बी इनहेंस्ड। इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, जिसे तोप कहा जा रहा था, जिसे 4-5 भाइयों का तजुर्बा था और बहुत बड़ा डिप्लोमैट था, बड़ा सीजन था, बहुत बड़ी शख्सियत थी, उसकी सिक्योरिटी को बढ़ाया जा रहा है। यानी पुलिस ने और जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने बाकायदे से दरखास्त की है कि आप फॉरेन मिनिस्टर की सिक्योरिटी को बढ़ा दें। इससे पहले आपको याद होगा कि जो इनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उनके जो डिप्लोमैट हैं मिस्री, अब जो डिप्लोमैट मिस्री आकर जो सीज फायर उसने अनाउंस किया, तो उन्होंने सीज फायर हो गया है, उसकी बेटी की धज्जियां उड़ाई गई हैं, उसकी बीवी की धज्जियां उड़ाई गई हैं, उसकी अपनी धज्जियां उड़ाई गई हैं, और वो बाकायदा से अंडरग्राउंड हो गया है। और अब जयशंकर के बारे में कहा जा रहा है कि जहां इसकी सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए, उसकी वजह यह है कि इंडिया के अंदर एक लावा पका है, इंडिया के अंदर लोग चीखें मार रहे हैं। मैं एक वीडियो आपको सुनाता हूं, ये इंडिया के प्राइम टेलीविजन की गुफ्तगू है, प्राइम टेलीविजन की डिबेट और डिस्कशन है, और वहां पर सवाल क्या उठाए जा रहे हैं इंडिया से, ये मोदी ये क्या कर बैठा है, ये मुख्तसर गुफ्तगू है। मैं सिर्फ चाह रहा हूं कि आप 1 मिनट की गुफ्तगू सुने। इतनी सुन बात हो रही है, पर जो सवाल है मेरा वो बात यही है कि मुद्दों पर आया तो भारत पाकिस्तान किसको माना जाए। देखिए गुट्टों में कौन आया है, ये आप ट्रंप का एक ट्वीट है, ये पोस्ट है उनका जो अपना प्राइवेट वो है ट्रुथ सोशल करके उनका प्लेटफॉर्म है एक अपना, उसके उन्होंने एक ट्वीट किया है। और गुट्टों में कौन आया है, गुट्टों में आया है मोदी ने देश की संप्रभुता और देश की विदेश नीति को ट्रंप के हाथों में गिरवी रख दिया है। उन्होंने क्या लिखा है अपने ट्वीट पे, अपने पोस्ट पे, उन्होंने लिखा है ये मैं दोनों देशों के साथ ट्वीट करूंगा और सब कान के सुनने दर्शक, उन्होंने कहा है कि मैं कश्मीर के मुद्दे को दोनों के साथ बैठकर सुलझाऊंगा। जिस कश्मीर में आज तक कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन की बात नहीं हुई आज तक और आने किया गया, उस पे आप हम साहब थर्ड पार्टी मीडिएशन करेंगे, बैठ के वो सुलझाएंगे। वो चीजें देश को बताए कि क्या क्या किसमें रखा है उन्होंने के पास कि जो ट्रंप कश्मीर का के मुद्दे को सुलझवाएंगे, क्या कश्मीर पाकिस्तान बनाने की तैयारी तो नहीं हो रही है। ये इंडिया के प्राइम टेलीविजन की डिबेट है, ये वही मीडिया है जो ऐसे 6 दिन पहले कह रहा था मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मोदी ये कर देगा, गौ माता वो कर देगी, इस्लाना होगा इम्कान होगा। और अब वहां पर डिबेट और डिस्कशन ये है कि क्या मोदी सरेंडर कर गया, क्या मोदी कश्मीर गिरवी रख गया है। 1 हफ्ता पहले तक आजाद जो कश्मीर था ओवरऑल आजाद कश्मीर हो या मकबूजा कश्मीर हो, ये इंडिया ने कहा था ये बायलैटरल इशू और खासतौर पर मकबूजा कश्मीर का तो नाम ही ना ले। मोदी जी ने अपने साथ जोड़ दिया, आज वो दुनिया का सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। अब जो ट्रंप बातचीत कर रहा है नाज़रीन, 6 दफा डोनाल्ड ट्रंप बातचीत कर चुका है और 6ठी दफा जो इसने मिडिल ईस्ट में आकर गुफ्तगू की है, वहां पर ट्रंप बाकायदा से ये कह रहे हैं कि यार मोदी को डेट पे ले जाओ, मोदी को रोटियों शोटियों खिलाओ, इसे कोई लेकर जाओ किसी अच्छी जगह पर, इसे कोई पानी शानी पिलाओ, कोई सलाद शलाद इसे खिलाओ, ककड़ी खिलाओ, ताकि ये ज़हनी तौर पर ठीक हो। ये लिटरली डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। ट्रंप इन सऊदी अरबिया बट ही डिड नॉट फॉरगेट टू टॉक अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान। डोनाल्ड ट्रंप सेड maybe we could even get them together a little bit। यानी वो कह रहा है कि मोदी जो हिंदुत्व नजरिए का प्रचार है, जो पाकिस्तान को देखकर उसका खून खोलता है, मैं उसे हाँ के तेरे पाकिस्तान के साथ टेबल पर लेकर आऊंगा। मार्को रूबियो को मुखातिब कर रहा है, देयर दे गो आउट एंड हैव अ नाइस डिनर टुगेदर, वुड नॉट दैट बी नाइस। वो कह रहा मार्को रूबियो जाओ इंडिया और पाकिस्तान में, हम तो ज़ाहिर बैठने को तैयार हैं, हम बातचीत करने को तैयार, हम ये समझते हैं इंडिया हमारा पड़ोसी, हम समझते हैं कि ट्रेड होनी चाहिए, हम समझते हैं कि हमें भी हक होना चाहिए, ताकि हम बिहार के अंदर, कर्नाटका के अंदर, बठिंडा के अंदर जाकर हम हलवा पूरी खाएं, हम भी वहां पर जाकर शुगर छाल लगाएं इनके साथ। ये नहीं हो सकता कि हिंदुत्व नजरिए वाला इस तरह से हमें देखे और अपने आप को थानेदार साबित करे। यानी मोदी ये कह रहा था कि मैं थानेदार हूं, मैं इस खित्ते का अमेरिका हूं, मैं इस खित्ते का इसराइल हूं, मैं जो करूंगा वही होगा और वो नहीं होगा। अब ये हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप ना सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान को हाइफेनेट करवाए,
अच्छा नेट यानी आपस में जोड़ रहा है, एक पैरेलल लाइन के अंदर लाकर खड़ा कर रहा है, बल्कि वो ये कह रहा है कि मार्को रूबियो जाओ इंडिया और पाकिस्तान में जाओ और मोदी को बिठाओ इनके साथ, इन्हें डेट पर लेकर जाओ, कैंडल लाइट डिनर पर लेकर जाओ, कोई साथ बैठाओ, रोटी होने खिलाओ मोदी को। कैसे अक्ल आए तो अंदाजा लगा लें कि जो कश्मीर वाला इशू जो बैक बर्नर था, पहलगाम जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी महफूजा कश्मीर के अंदर है, वहां पर अटैक हुआ, मोदी ने कहा इंडिया पर अटैक हुआ, ट्रंप कह रहा नहीं ये कश्मीर में अटैक हुआ है, ये कश्मीरियों पर अटैक हुआ है। और दूसरी बात जो ट्रंप और दुनिया ये बात कर रही है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी जो बात की है कि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, पहले इसका मसला हल करो। तो जो मोदी था वो ऐसे में बुरी तरह से फंस गया है और ट्रंप ये कह रहा है कि नहीं मैं अब कश्मीर वाले मसले को भी सॉर्ट आउट करूंगा और वो मसले को हल करो। एक तरफ वो कह रहा है मार्को रूबियो जाओ, ये रोटी शोटी खिलाओ, ये मोदी को बिठाओ, इसकी अकल काम नहीं करती, इसका वो गोबर शोबर सर से निकालो ताकि ये बैठे। दूसरी तरफ एक और जगह पर जहाज में बैठे हुए ये ट्रंप की स्टेटमेंट आई है, डोनाल्ड ट्रंप वंस अगेन टेक्स क्रेडिट फॉर ब्रोकिंग अ सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान यूजिंग ट्रेड। ट्रंप कह रहा है कि ट्रेड की वजह से, ये तिजारत है, ये कारोबार है, धमड़ी है, माल है, जिसकी वजह से मैं इन दोनों ममालिक को लेकर आया हूं। ये बात ध्यान में रखें, हमारी ट्रेड है ही नहीं, हम कुछ हमारी वो ये बात है कि क्या मुंह और वो पता नहीं क्या मसूर की दाल, वो इसी तरह की गुफ्तगू की जाती है। हमारी चंद बिलियन डॉलर्स है, इंडिया की 500 बिलियन डॉलर्स तो खाली अमेरिका इन्वेस्ट करने आया था। इंडिया को वेवर्स दिए जा रहे थे बाकायदा से, जो टैरिफ ट्रंप ने लगाया हुआ था। इंडिया तो एक क्वाड का हिस्सा है जिसे थानेदार बनाया हुआ था और कंटेनमेंट ऑफ चाइना के जो चाइना चाइनीज को रोकना था, चाइनीज को कंट्रोल करना था, क्वाड अलायंस बनाकर जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका खुला माल, धमड़ी, पैसे, तिजारत, ये सारी चीजें इंडिया को प्रोवाइड कर रहे थे। तो ट्रेड को इंडिया फंस गया था ना, तो ट्रेड यानी इसका मतलब है इंडिया ब्लैकमेल हुआ है। और जब टेलीविजन के ऊपर इंडियन बहस हो रही है कि घुटनों पर कौन आए, वो इंडिया आया है। नरेंद्र मोदी इज येट टू टेक डोनाल्ड ट्रंप्स नेम एंड रिफ्यूट हिज क्लेम। ट्रंप अभी तक नाम नहीं ले रहा नरेंद्र मोदी, और आगे पीछे की बातचीत कर रहा है, बट इसका नाम नहीं ले रहा। नाज़रीन एक और खबर आ रही है, इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व नजरिए की गवर्नमेंट ने तुर्की और चाइना के तमाम तर मीडिया चैनल्स को बंद कर दिया। यानी तुर्की और चाइना के जितने मीडिया हाउसेज हैं, अखबार हैं, खबरें हैं, उन सबको इंडिया के अंदर बाकायदा से इन्होंने एक दफा फिर से बंद कर दिया। लेकिन यहां पर जो सबसे इंटरेस्टिंग और अहम स्टोरी, ये स्टोरी है जनाब वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है, लेकिन उससे पहले जो थंबनेल के ऊपर भी लिखा हुआ है सबसे बड़ी खबर। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये सिर्फ डॉग फाइट नहीं थी, ये तैयारों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि इसकी जो कहानी अब खुलकर सामने आ रही है ये खौफनाक है। ये दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसी जिसे कंफर्म कर रही है, मैं आपके सामने रख सकता। 6 और 7 मई की रात भारत के 3 राफेल समेत 5 जंगी जहाज मारे गए। यानी जिस दिन इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर मिसाइल मारे थे उस रात की बातचीत हो रही। भारत के 2 पायलट मारे गए। भारतीय जो एयरफोर्स के सरबराह बैठे हुए थे ना भारतीय, तो भारतीय झूठ बोल रहा था कि हमारे सारे पायलट वापस आ गए। सारे पायलट वापस नहीं आए, उनकी अस्थियां जाकर भाई वो लेकर जाए, उन्हें मटके के अंदर जाकर उनकी अस्थियां भाई चुके। जो अब कंफर्मेशन आ रही है तकरीबन इंडिया के 2 पायलट मारे गए हैं, 3 पायलट इंडिया की जख्मी हुए हैं। भारत ने 80 जहाजों के साथ पाकिस्तान पर हमला किया था। भारतीय जहाज पाकिस्तान के जहाज क्या गिराते, उन्हें उनके पायलट्स को पाकिस्तान के जंगी जहाज नजर ही नहीं आए। यानी अब ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान की J-10C और J-17 थंडर जब पाकिस्तानी फिजाओं में थे, इंडियन जेट्स को नजर ही नहीं आए। यानी इंडियन एयरफोर्स ने एक भी मिसाइल पाकिस्तानी जंगी जहाजों की तरफ फायर ही नहीं किया, उन्हें नजर ही नहीं आया। और ये सिर्फ उस दिन में ही है जिस दिन पाकिस्तान के अंदर मिसाइल स्ट्राइक हुई, बल्कि जिस दिन पाकिस्तानी एयरफोर्स इंडिया के अंदर गई है उस दिन इंडियन एयरफोर्स ने हवा में आई नहीं, वो सारी एयरफोर्स ग्राउंडेड रही। आगे सुने, पाकिस्तान ने J-10C जहाजों का इस्तेमाल किया था, जिसमें 280 किलोमीटर तक मार करने वाला PL-15 मिसाइल नस्ब था। और जो सबसे अंदर करके इंडिया के अंदर जहाज मारा गया है, पाकिस्तानी पायलट ने 190 किलोमीटर 190 किलोमीटर से मिसाइल मारे, और जिसमें पाकिस्तान भारत का तैयारा तबाह हुआ है और भारतीय जो पायलट्स हैं वो भी मारे गए हैं। पाकिस्तान ने भारत के जहाजों को अंधा कर दिया था। दिस वाज अ ग्रेटेस्ट एवर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, कि जहां पर ना सिर्फ इंडियन पायलट्स की कम्युनिकेशन पाकिस्तान सुन रहा था, बकायदा ऑडियो जारी की है, बल्कि अब जो खबरें आ रही है कि इंडियन जो पायलट्स है जहाज है उन्हें अंधा करके रख दिया गया। तो हवाओं में तैर तो रही थी, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि हम कौन सी बॉर्डर पर है, किधर है, हमने किधर स्ट्राइक करना, किधर स्ट्राइक नहीं करना। इमेजिन दैट जो ये फेंटा लगा है और ये जो सेका लगा है, और उसके बाद दैट्स व्हाई ट्रंप बार बार पुश कर रहा है कि नाम ये चीजें इस तरह से नहीं होंगी। अब नाज़रीन जो खबर है ये बहुत बड़ी खबर है, और ये खबर है ये सदर आलमी बैंक है, वर्ल्ड बैंक के सदर की स्टेटमेंट आ गई है। और ये सिंध पास मौजूद है, जो इंडिया कह रहा था पानी बंद करूंगा, इससे पहले तो जो 2 डैम्स के ऊपर पानी बंद किया था वो पानी खुल गया है। बट नाउ ये जियो न्यूज की खबर है, ये खबर सुन ले। अब
पाकिस्तान के सदर अजय बंगा ने कहा है कि सिंध का मुआहदा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। मुआहदे में मुअत्तली की इजाजत देने की कोई शिक नहीं। मुआहदे को खत्म करने या तब्दीली के लिए पाकिस्तान और भारत दोनों का मुत्तफिक होना जरूरी है। अजय बंगा ने वाज़ेह किया है कि सिंतास मुआहदे में आलमी बैंक का किरदार एक सबरतकार का है। मीडिया में इस बारे में बहुत से कयास आराइयाँ जारी हैं कि आलमी बैंक कैसे इस मामले में मुदाखलत करेगा और इस मसले को कैसे हल करेगा, लेकिन ये सब बातें बेमानी है। Treaty not suspended is technically called something in abeyance is how the Indian government worded it. There is no provision in the treaty to allow for suspension. अब ये कह रहा है बंगा, ये कह रहा है, ये जो आलमी बैंक का सरबराह है, वर्ल्ड बैंक का सरबराह है, वो कह रहा है कि जो इंडिया शुरू छोड़ रहा है मोदी, जब मैं पानी बंद करूंगा ये ऐसा में तो कर ही नहीं सकता। तो कर ही नहीं सकता तो सवाल ही नहीं पैदा होता। यानी ठीक है, आपकी एक प्रिविलेज है खास किस्म की, आप गौ माता का वो पी जाते हैं, लेकिन पानी तू नहीं बंद कर सकता। पानी जो ऊपर से आता है पाकिस्तानी लोअर राइपेरियन है, या पानी यहाँ तक जाएगा। और अगर कल मुशाहिद हुसैन सईद साहब का हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा जनाब अगर फॉर इंस्टेंस ये बदमाशी इसने की तो फिर पानी जो ऊपर से आता है ये चीन से आता है, फिर हम मजीद ऊपर जाकर बैठ जाएंगे और फिर ये नीचे होगा। नाज़रीन, आज तुर्की के जो सदर हैं तैयब एर्दोगान, उसने भी स्टेटमेंट दी और उसने पाकिस्तान को मुबारक दिया बाकायदा से, और उसने उर्दू में बातचीत की। उसने कहा वेल डन, ग्रेट, ये होते हैं इज्जतदार और खुददार मुल्क। नाज़रीन, एक और खबर, और ये इमरान खान साहब के हवाले से खबर है। कल खान ने जो ट्वीट किया, और ट्वीट के अंदर इमरान खान ने तजिया उड़ा कर रखी मोदी की, और मोदी को बिल्कुल खुलकर उसने एक्सपोज किया है। आज खबरें ये आ रही हैं कि बाकायदा से पंजाब गवर्नमेंट खुद इमरान खान के खिलाफ अदालत में चली गई है कि खान की उसके बच्चों के साथ बातचीत ना करवाई जाए। तो जब भी मोदी अंकल टारगेट होते हैं, जब भी हिंदुत्व नजरिया टारगेट होता है, शरीफ खानदान को मसला होना शुरू हो जाता है। ये बात ध्यान में रखनी है आपने कि पाकिस्तान में जंग के हालात में वाइफ खानदान नहीं बोला, वो शरीफ खानदान नहीं बोला। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।